दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। फ्यूचर में जो लीडर्स और नए आविष्कार करने वाले लोग होंगे, उनके लिए बहुत बड़े मौके हैं। नए इन्वेंशन और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में जो कंट्रीज पीछे रहेंगे, वो पीछे छूट जाएंगे। तो ये आप सबके लिए एक बहुत एक्साइटिंग टाइम है और आप सब इन मौकों का फायदा जरूर उठाएं। मुझे पता है कि इस समय पूरी दुनिया में ग्रोथ की रफ्तार धीमी है, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें तेजी आ रही है। दुनिया में कई तरह के चेंज हो रहे हैं। उनमें से एक बड़ा चेंज एनर्जी सेक्टर में देखा जा रहा है। कल रात ही अमेरिका में इसका असर दिखा। तेल की प्राइसिंग गिरने को लेकर बहुत डिस्कशन हुई है और सच कहें तो ज्यादातर बातें नेगेटिव रही हैं। लेकिन साफ तौर पर देखें तो तेल के दाम गिरना ऐसी चीज है जिससे हमें खुश होना चाहिए। ऐसा समझिए कि तेल बेचने वालों से पैसा निकलकर तेल यूज करने वाले आम लोगों के पास आ रहा है। ये पूरी दुनिया के लिए टैक्स कम होने जैसा है। चाइना, अमेरिका, इंडिया, कोरिया, जापान, इन सब के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका है। तेल सस्ता होने से दुनिया की इकोनॉमी को नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसे आगे बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि तेल के दाम इतनी तेजी से गिरे हैं। बहुत कम समय में प्राइसिंग ऑलमोस्ट 85% तक गिर गई है। जैसा मैंने कहा, यह दुनिया की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी टैक्स छूट जैसा है। इसका रिजल्ट ये होगा कि लोग ज्यादा शॉपिंग करेंगे, खासकर जब पूरी दुनिया में ग्रोथ की रफ्तार अभी भी धीमी है। इससे चाइना के पास खर्च करने और इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसा होगा। और चाइना के जिन कंट्रीज के साथ ट्रेड है, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, उनके पास भी ज्यादा पैसा होगा। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? ये बात बहुत से लोगों को चौंकाती है। जिस तरह 2008 में डेट क्राइसिस के आने के सिग्नल्स पहले से दिख रहे थे, लोगों ने देखा था कि डेट कितना बढ़ रहा है और एक बड़ा क्राइसिस आने वाला है। उसी तरह तेल इंडस्ट्री में जो चेंज आ रहे थे, उसके डेटा भी साफ नजर आ रहे थे। फिर भी ज्यादातर लोग इतनी दूर नहीं देख पाए। वो ये नहीं समझ सके कि क्या बदल रहा है और टेक्नोलॉजी ने एनर्जी सेक्टर को कैसे बदल दिया है। ये इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा लेसन है। मार्केट अक्सर नॉइज पर ध्यान लगाते हैं। टीवी पर क्या आ रहा है, रेडियो पर क्या कहा जा रहा है, इंटरनेट पर क्या चल रहा है, लेकिन कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता कि लंबे समय में कौन से बड़े चेंज हो रहे हैं। तेल के मार्केट में ये ट्रेंड्स पिछले 3 साल से चल रहे थे। फिर भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि सडनली इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला, और किसी ने 1-2 साल पहले इसके बारे में क्यों नहीं बात की? आजकल टेक्नोलॉजी की बहुत चर्चा हो रही है कि ये हमारे बात करने के तरीके, मीडिया और इंटरनेट को कैसे बदल रही है। लेकिन सच ये है कि टेक्नोलॉजी का ऐसा ही असर ऑलमोस्ट हर बिजनेस, हमारी जिंदगी के हर हिस्से और इकोनॉमी के हर एस्पेक्ट पर पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी चेंज ला रही है, चाहे वो फार्मिंग हो, फैक्ट्री में चीजें बनाना हो या तेल का सेक्टर। तेल को एक्सप्लोर और एक्सट्रैक्ट करने की नई टेक्नोलॉजीज जैसे हाइड्रोलिक फ्रैकिंग ने तेल इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया है। दुनिया भर में तेल का रिजर्व बढ़ गया है। याद कीजिए, तेल का रिजर्व 10 साल तक ऑलमोस्ट एक जैसा था, लेकिन नई टेक्नोलॉजी आने से सडनली इसमें बड़ी ग्रोथ हुई है। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन आज हम इसका असर देख रहे हैं। पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल में दुनिया में तेल की डिमांड हर दिन करीब 6 लाख बैरल बढ़ी है। लेकिन इसी दौरान नई टेक्नोलॉजी की वजह से तेल की सप्लाई ऑलमोस्ट 16 लाख बैरल हर दिन बढ़ गई है। मेरी लाइफ में यह पहली बार है और मैं आप सबसे काफी बड़ा हूं कि हमने सप्लाई की वजह से ऐसा बदलाव देखा है। अब तक जब भी किसी चीज की प्राइस तेजी से ऊपर नीचे हुई है, वो ज्यादातर डिमांड की वजह से हुई। लेकिन इस बार प्राइस में फ्लक्चुएशन सप्लाई की वजह से हुआ है और यह पूरी तरह नई टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। अभी तेल की प्राइसें अपने नए बैलेंस को सर्च करने के फेज में हैं। कल रात तेल की प्राइस $50 से भी नीचे चली गई। जैसा मैंने कहा, यह चेंज सप्लाई की वजह से हो रहा है। मुझे नहीं पता कि तेल की प्राइस कब और कहां स्टेबल होगी, लेकिन इतना साफ है कि अब तेल की प्राइस फिर से $100 पर जाकर वहां नहीं टिकेगी। हो सकता है तेल की प्राइस $75, $80 या शायद $65 के आसपास स्टेबल हो। तेल की प्राइस कम होने से अब उतना नया तेल नहीं निकाला जाएगा, और क्योंकि तेल सस्ता हो गया है, लोग ज्यादा तेल यूज करेंगे और इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। तब तेल की प्राइस एक नए बैलेंस पर आकर टिक जाएगी। मैं ये गेस नहीं लगा सकता कि वो नया बैलेंस कब और कहां बनेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो करीब $80 के आसपास होगा। 3 हफ्ते पहले मैं रियाद, सऊदी अरब, कुवैत और अबू धाबी में था। ये दुनिया में तेल के सबसे बड़े सेंटर्स हैं। वहां मुझसे पूछा गया कि तेल की प्राइसें आगे कहां जा सकती हैं। यह सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ। सोचिए, हम दुनिया के सबसे बड़े तेल सेंटर में थे
और वहां भी किसी को नहीं पता था कि तेल की प्राइस आगे क्या होगी। पहले कुछ कंट्रीज का एक ग्रुप था जो मिलकर तेल को अपने कंट्रोल में रखता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। अब उस ग्रुप के हाथ में दुनिया की तेल सप्लाई का सिर्फ 30% हिस्सा है और यह बदलाव टेक्नोलॉजी की वजह से आया है। एक स्टूडेंट होने के नाते आपको अलीबाबा, बाइडू, फेसबुक जैसी बड़ी टेक कंपनीज से भी आगे सोचने की जरूरत है। सोचना होगा कि टेक्नोलॉजी दुनिया को और किन तरीकों से बदल रही है। मेरा मानना है कि सच में बड़े मौके वहीं मिलेंगे जो इन साफ नजर आने वाली बड़ी कंपनीज के पार हैं। अलीबाबा, अमेजन, एप्पल, फेसबुक, बाइडू जैसी कंपनीज के बारे में हम सब जानते हैं। आगे क्या? अब आपकी बारी है।